Welcome to all of you in class 11, and again welcome to you in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes Bharat. Okay, in class 11 we have discussed about the atomic number, and today we are going to study the mass number. Okay, what is the basic difference between atomic number and mass number? After that we will study about atomic mass. Okay, तो पिछले क्लास में हम आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताए थे बच्चों। बोले थे कि ये केमिस्ट्री का ABCD है, इसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर रहेगा आपको केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होगा। आपको ये भी हम बताए थे 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर प्राय 10th के स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन कुछ और थोड़ा सा आप बढ़ाइए, 20 से 30, 10 आप बढ़ा लीजिए, 30 तक हम एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, आप उसको जरूर याद रखिए। पिछला दिन बताए थे। बताओ तो कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ शिवम कुमार, क्या होता है एटॉमिक नंबर कॉपर का? लिखा दिए हैं 29। थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हम याद रखिए, आपसे कोई पूछेगा कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कॉपर का सिंबल C क्यों होता है? आप बोलिएगा लैटिन नेम इसका क्या होता है? क्यूप्रम, इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा? C। आपको पूछेगा आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्या जवाब देंगे? 26। इसका लैटिन नेम क्या हुआ? फेरम, इसीलिए सिंबल क्या हुआ? Fe। इसको हिंदी में लोहा कहते हैं। तो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आपको हम याद करवा दें। आज इसके आगे चलते हैं। ओके, आज आगे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर, ओके, मास नंबर, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मास की हिंदी हुआ द्रव्यमान, नंबर की हिंदी हुआ संख्या, हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ओके, एटॉमिक नंबर की हिंदी हुआ परमाणु संख्या, अब मास नंबर की हिंदी क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या। व्हाट इज मास नंबर? अब देखो, मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा अंतर है। कहीं कहीं बुक में आपको मास नंबर, कहीं एटॉमिक मास यूज कर देता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम दोनों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मास नंबर जो है ऑलवेज होल नंबर होता है, समझ रहे हैं ना? यह कभी भी 1.2 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा। ओके, जब भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 इस रेंज में होगा। एटॉमिक मास जब भी होता है फ्रैक्शन होता है, वह जैसे क्लोरीन 35.5 है ना, हाइड्रोजन 1.008, तो वह हाइड्रोजन के एटॉमिक मास हुआ, वह फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होता है। 1.008 फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होता है। क्लोरीन 35.5 ये भिन्न में होता है। कॉपर 63.5 ये सब फ्रैक्शन में होता है, जबकि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है। एक डिफरेंस। और आगे हम लोग पढ़ेंगे। मास नंबर समझने के लिए आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। देखिए, स्मॉल m जो है रिप्रेजेंट किया मास, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m को क्या पढ़ोगे बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 0.000054 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में U भी बोला जाता है। फिर आगे कौन सा सुनते हैं। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें M को क्या पढ़ोगे? ऑफ लगा दोगे। M माना मास, E माना इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e ऑफ लगा दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, याद रखिए। मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई।
आगे देखेंगे हम क्या है। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग एक ही होता है, फिर भी न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइट हेवियर देन प्रोटॉन। ओके, इन जनरल वी कैन से मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर इक्वल। ओके, ये देखो होता है 1.008 AeV, है ना। अप्रॉक्स क्या है, दोनों सेम है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर कहेगा तो कहेंगे न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है, किससे, प्रोटॉन से। अब इस तीनों को कंपेयर करो, तीनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यदि हम तीनों को कंपेयर करते हैं तब इलेक्ट्रॉन के मास को अप्रॉक्स 0 AeV लिख सकते हैं, ये वो अप्रॉक्स में लगभग। एंड 1.07 को अप्रॉक्स क्या लिखेंगे, 1 AeV, और इसको भी अप्रॉक्स क्या लिखेंगे, 1 AeV। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्स 0 है। It means the mass of electron is negligible in comparison to the mass of proton and mass of neutron. इसलिए हम कह सकते हैं कि mass of electron is very very less than किससे, mass of proton and mass of neutron। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो मास सेम होता है ना। अप्रॉक्स दे दिए मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या लिखा है समझ में, इसमें लिखे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वेरी वेरी लेस देन है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसीलिए हम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या को डिफाइन करेंगे किससे, प्रोटॉन के मास से और न्यूट्रॉन के मास। अब देखो यह मास के बाद एक टर्म लग गया नंबर। अब देखो इसका जितना मास है उतना ही लगभग नंबर है ना। जैसे मान लीजिए 7 प्रोटॉन, इसका मास अप्रॉक्स हुआ 7 AeV। मान लीजिए किसी एटम में 7 प्रोटॉन है तो उसका मास अप्रॉक्स 7 AeV हुआ, उसका नंबर भी कितना होगा, 7, है ना। उसी तरह से न्यूट्रॉन मान लीजिए किसी में 10 है ना, तो एक न्यूट्रॉन का मास 1, तो 10 न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा, 10 AeV। तो नंबर भी 10, मास भी 10। इसीलिए मास नंबर को जो हम डिफाइन करते हैं कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को मास नंबर कहा जाता है। ओके, मास नंबर। It is also known as न्यूक्लियॉन। मास नंबर को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। मास नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन क्यों कहते हैं इसको समझिए। इसीलिए कहते हैं, ये एटम का फिगर हुआ, एटम्स आर स्फेरिकल, इसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चूंकि मास नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के तुलना में नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम जो इसको डिफाइन करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं मास नंबर। आया समझ में। चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं नाभिक। चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। आया समझ में कि नहीं समझा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। The sum of number of proton
and neutron, proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. It is also called nucleon. Because neutron and proton is present in the nucleus. That's why it is also known as nucleon. It is denoted by किससे? ए से। ध्यान देना, एटॉमिक नंबर जो पढ़ा दिए हैं वीडियो 4 में देखिएगा, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। देखो हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है उनको आदत है हिंदी में पढ़ने का, हिंदी में नहीं लिखेंगे, सर इंग्लिश में लिखे, हिंदी कहाँ लिखे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भी न्यूट्रॉन, उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या, मास नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। ओके, इसका हिंदी लिखिए। अब देखो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से हम आते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उतार लिया बेटा में। इसको उतार लीजिए बच्चों, समझाए दिए उसी बात को हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिए, ताकि दोनों बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। ओके, यानी मास नंबर क्या है हमारा? मास नंबर ये क्या हुआ? ये सम है, योगफल है किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए से, प्रोटॉन की संख्या को P से, न्यूट्रॉन की संख्या को N से। याद रखिएगा, मास नंबर इक्वल टू हुआ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या कहेंगे? मास। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट?
मास नंबर क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास। अब देखो बच्चों, वीडियो 4 जो बताए हम उसमें एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। कहिएगा सिंस, चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि हम पढ़ चुके हैं वीडियो 4 में Z इक्वल टू P इक्वल टू E। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू Z। इस समीकरण में P इक्वल टू हम क्या दे दें? Z लिख सकते हैं। P इक्वल टू हम यहाँ क्या पुट कर दें? P इक्वल टू हम क्या पुट कर दें? Z। ऐसे समझ रहे हैं ना? P इक्वल टू क्या होता है? Z। I इक्वल टू E। तो अक्सर E क्यों ले लेंगे? आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या केमिकल रिएक्शन में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं किससे? प्रोटॉन की संख्या से। तो P इक्वल टू हम क्या लिख दें? Z। इसलिए क्या हो जाएगा? Therefore A इक्वल टू Z प्लस N हुआ। P की जगह क्या बैठा? Z प्लस N। Therefore we can write N equal to A minus Z। N मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू Z इधर आएगा माइनस होगा। Therefore we can write N equal to A minus Z। यहाँ A क्या हुआ? मास नंबर एंड Z क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं और इस फार्मूला को याद रखिएगा भैया। N क्या हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर NO देकर डॉट की इसको पढ़िएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, यानी जहां भी आपको न्यूट्रॉन कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या करिएगा? A माइनस Z। ये क्या होगा? मास नंबर और Z क्या होगा? एटॉमिक नंबर। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो फट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है X, है ना। X क्या है? कोई एलिमेंट। इसमें से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं कहाँ? नीचे और लेफ्ट साइड। और मास नंबर को डिनोट कहाँ करते हैं? ऊपर और राइट। ओके, तो सर ये क्या है? आपको बता ही दिए हैं। X क्या है? कहोगे सर X है एनी एलिमेंट, कोई तत्व है, सोडियम पोटासियम कैल्शियम। तो सर Z क्या है? पढ़ा ही चुके हैं, एटॉमिक नंबर। ओके, ये क्या है? तुरंत बताए, मास नंबर। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। एटॉमिक नंबर को नीचे, मास नंबर। जैसे देखो हम एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल में जैसे देते हैं आपको यूरेनियम 92-238। इसका मतलब क्या हुआ? तो पूछेगा कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो हो गया 92, मास नंबर 238। ओके, आपसे पूछ देगा क्लोरीन 70, है ना। क्लोरीन की जगह देखो हम लिख देते हैं जैसे कैल्शियम 20, यहाँ लिख देते हैं 40। ओके, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर कितना है? 40। समझ में आ गया सिंबल का क्या अर्थ होता है। सोडियम में जैसे देखो लिखते हैं 11
23। इसका अर्थ सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, मास कितना है 23। सल्फर देखो लिखते हैं 1632। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर है कितना 16, मास नंबर कितना है 32। ओके, अब देखो कहोगे सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ने से क्या फायदा है। अब आपसे यही पूछ देगा, जैसे हम यूरेनियम लिखे हैं तुमसे पूछ देगा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूरेनियम, है ना। क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं, इसे क्वेश्चन लिख देते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutrons are present in uranium 92, 238, 235 भी होता है। यह यूरेनियम का क्या है, आइसोटोप। इसका अर्थ समझे ना, आपको ये एलिमेंट दे दिया, इसमें पूछ रहा है यूरेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिंबल नीचे हुआ 92, 238। मेरा क्वेश्चन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, यही क्वेश्चन है। समझ गए। ये जो सिंबल हम देखे, इस सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, हियर Z इक्वल टू बोलो 92, ए मास नंबर कितना 238, इससे ले आए। ओके, और हम जानते हैं सिंस पढ़ा चुके हैं वीडियो 4 में, Z इक्वल टू P इक्वल टू E पढ़ाए हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर कितना 92। तो यहाँ पर क्या लिख दें, प्रोटॉन की संख्या की जगह आंसर में हम लिख दें 92। इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 92, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 92। कोई कष्ट। अब चले आइए न्यूट्रॉन, आपको तुरंत बताया है न्यूट्रॉन इक्वल टू n इक्वल टू a माइनस जेड, बताया। तो a कितना है 238 है और z कितना है 92। n इक्वल टू कितना हो गया 1 4 6 यहाँ 8 में 2 भी अच्छे, 10 3 13 13 4 140। आया समझ में क्वेश्चन, आप समझे। आपसे पूछेगा यूरेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, आप इसी तरह से जवाब देंगे। पहले सिंबल को लिख दीजिए, यहाँ Z 92 हुआ, A हुआ 238, तो जितना Z होगा उतने भी उतने ही। तो Z है 92, तो प्रोटॉन भी 92, इलेक्ट्रॉन भी 92। लेकिन न्यूट्रॉन क्या बताया है, A माइनस जेड। A है आपका 238 और Z है 92, माइनस कर दिए कितना 156। बोलो मास नंबर कैसे निकालने में समझ में आ गया। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया कि उस समय मास नंबर नहीं पढ़ाया। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कोई दे देगा एलिमेंट के सब दे देगा। अब देखो, अब देखिए इसमें मान लो ऐसे रहेगा, एग्जाम्पल देते हैं। देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके,
हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को हम डी भी लिखते हैं, ऑब्लिक मनवाया हाइड्रोजन, ये वो हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम H12 ड्यूटेरियम को हम लोग ड्यूटेरियम भी करते हैं, H13 को हम लोग ट्रीटियम भी करते हैं। यानी हाइड्रोजन जो है, पहले इसका नाम हाइड्रोजन या प्रोटियम हुआ, हाइड्रोजन, या इसी का दूसरा नाम क्या हुआ, प्रोटियम। क्या नाम हुआ, प्रोटियम। इसका नाम देखो ड्यूटेरियम, इसका नाम हुआ ट्रीटियम। ट्रीटियम, ट्रीटियम का पहला लेटर है ना टी, इसीलिए H13 को टी भी लिखा जाता है। ड्यूटेरियम का फर्स्ट लेटर डी है ना, इसीलिए H12 को डी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा तीनों हाइड्रोजन हैं, ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर देखो 1 है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। ये तीनों कहलाते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, हिंदी में होता है समस्थानिक। समझे बच्चों, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोजन या प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम H12 या डी, तीसरा ट्रीटियम H13 या टी कहा जाता है। इसमें ट्रीटियम जो है तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, इसमें स्टार है ना, ये क्या है तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, यानी इससे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है ना, ये तीनों क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक। आपको आएगा कि नेचर में हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, कहेंगे 3। कौन कौन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अब देखो इसी में क्वेश्चन तुमको दे देगा कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ड्यूटेरियम, ऐसे क्वेश्चन। तो तुम जानोगे तब ना कि ड्यूटेरियम क्या होता है। तो ड्यूटेरियम होता है H12, माने यह हाइड्रोजन को ऐसा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो हम जानते हैं N = A - Z। A क्या होता है, ऊपर वाला, और Z क्या होता है, नीचे वाला। इसीलिए आपसे पूछेगा ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन, क्या जवाब दोगे, 1। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब कितना होगा, 1। अब प्रोटॉन भी पूछेगा कितना होगा, 1। देखो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रीटियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज ट्रीटियम। एज यू नो, ट्रीटियम इज ए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन having atomic number 1 and mass number 3. Without knowing this, you cannot give the answer how many neutrons are present in tritium. Okay? Again, N = A - Z. A है तुम्हारा 3, Z है 1, N = कितना 2। यानी ट्रीटियम में कितना न्यूट्रॉन बताओ, 2। इलेक्ट्रॉन कितना, 1। प्रोटॉन कितना, 1। चूंकि एटॉमिक नंबर तो 1 है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1। अब चले आओ यहाँ, हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, प्रोटियम है ना। इसमें अगेन N = A - Z, मास नंबर 1 N = 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और प्रोटॉन कितना है, 1। ओके, तीनों में से ये ट्रीटियम जो है यह तुम्हारा क्या है, रेडियो एक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब आएगा, ट्रीटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व, वे तत्व जिससे स्वतः अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, डिकम्पोजिशन के कारण न्यूक्लियस जब डिग्रेडेट करता है, डिकम्पोज करता है,
उससे रे निकलती है अल्फा बीटा गामा किरण जो निकलती है, ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और ये तीनों क्या हुए? हाइड्रोजन के आइसोटोप समस्थानिक। आपसे पूछेगा आइसोटोप समस्थानिक किसको कहते हैं? अब जवाब अपने दीजिएगा, इनके सारी लिखा है कहाँ, किसको कहते हैं? नहीं कहते हैं, नम्मा दसवां की चीज है, नम्मा दसवां में इसी तरह पढ़ाया जाता है कि देखो आइसोटोप इसको कहते हैं, इसको ही कहते हैं। ऐसे यहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं, यहाँ आइसोटोप बताया तो अपने से लिखेंगे। वे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है तीनों समान, लेकिन मास नंबर भिन्न भिन्न होता है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ऐसे मैंने इस तरह का मैंने स्पेसीज को आप क्या कहिएगा? आइसोटोप। वे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, उसे आइसोटोप कहा जाता है। अब देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है। आइसोटोप में चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम होगा। और केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए आइसोटोप जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ लड़का कंफ्यूज करता है। आइसोटोप जो होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तीनों में एक है, और केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेता है? केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसीलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, भौतिक गुण अलग अलग होगा। अलग अलग नहीं होगा। देखते हैं इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ये ज्यादा भारी है, ये थोड़ा इससे कम भारी है, ये सबसे कम भारी है। ये हल्का है, ये भारी है, ये सबसे भारी है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, ओके। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है परीक्षा। समझ में आ गया होगा बच्चों? मास नंबर क्या है? देखो सिमिलरली कार्बन है, इसमें आपको क्या हुआ? मास नंबर भी पढ़ा दिया, आइसोटोप के बारे में भी पढ़ा दिया, है ना। देखो कार्बन है C6H12, C6 C13 C14। अब देखो इसका अलग से नाम नहीं है, तो वैसे जिस तरह से हाइड्रोजन का नाम है, हाइड्रोजन जो आइसोटोप उसका नाम है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम T, अलग से नाम नहीं है। इसको कहा जाता है C12 C13 C14। इन नेचर कार्बन एग्जिस्ट in 3 forms. They are named as C12, C13 and C14। इसमें से C12 जो है नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 98.9%, और ये पाया जाता है 1%। ये लगभग जो थोड़ा सा बच गया पाया जाता है 40। अगर ये देखो तुम्हारा क्या है? रेडियो एक्टिव है, इससे स्वतः अल्फा बीटा गामा रे निकलेगा, ओके। और अगर तुमसे पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन कितना, ये कहलाया कार्बन को क्या? आइसोटोप। वह हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये कार्बन का आइसोटोप। देखो अगर A-Z ऊपर में नीचे वाले को घटा देंगे, इसमें न्यूट्रॉन क्या हो गया? 6। इसमें देखिए अगेन A-Z 13 - 6 कितना होगा? 7। इसमें देखिए अगेन A-Z 14 - 6 एंड कितना होगा? 8, है ना। आइसोटोप को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं ना। वे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है, मास नंबर अलग होता है, या एटॉमिक नंबर समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। वे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उसे भी आइसोटोप कहा जाता है।
समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देखो एक जो है प्रॉब्लम इसका कर रहा है और आप समझिएगा बढ़िया से। एक क्वेश्चन, ए न्यूट्रल एटम has mass number 39. A neutral atom has mass number 39. Okay, it has got one more number of neutron than proton. Find the number of electron, proton and neutron. Find the number of electron, proton, neutron. इसका हिंदी समझ लो। कहता है ए न्यूट्रल एटम है जो मास नंबर 39। कहता है कोई उदासीन परमाणु है जिसका मास नंबर कितना है 39। तो तुम जानते हो मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ कहेंगे गिवन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू 39। एक लाइन क्लियर हो गया ना। हिंदी अंग्रेजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। फिर बोल देते हैं हिंदी में, कोई उदासीन परमाणु है जिसका मास नंबर 39। एक लाइन खत्म और दूसरे लाइन पर कहता है इट हैज गॉट वन मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। कहता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह प्रोटॉन से एक अधिक है ना, वन मोर। कहता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक है। तो आप बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो चूंकि प्रोटॉन कितना है तो हम जानते नहीं है, तो हम जो चीज नहीं जानते हैं उसको क्या मानेंगे, एक्स। लेट में मान प्रोटॉन की संख्या को हमने क्या मान दिया, एक्स। तो न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक, एक्स प्लस 1 हुआ। न्यूट्रॉन कितना है बोलो, एक्स प्लस 1। प्रोटॉन का एक्स माने तो न्यूट्रॉन क्या होगा, एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन को देखो मिटाते है ना। और क्या कहिएगा, तुम जानते हो सिंस A इक्वल टू n प्लस p, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को मास नंबर कहते हैं ना भैया। यहाँ A कितना है 39, न्यूट्रॉन कितना है बैठा दो, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1। प्रोटॉन कितना है x है ना, प्रोटॉन के जगह x दे दिए, न्यूट्रॉन के जगह दे दिए x प्लस 1। क्या हो गया 39 इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, 2x इक्वल टू क्या हो गया 39 माइनस 1। 2x इक्वल टू क्या हो गया 38, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया 19 हुआ। समझ में आया, x का वैल्यू कितना आया 19, और x आपने किसको माना है, प्रोटॉन की संख्या को आपने कितना माना है बताओ, प्रोटॉन की संख्या को आपने क्या माना है x की वैल्यू कितना है 90। इसीलिए कहेंगे कि प्रोटॉन कितना है
प्रोटॉन कितना 19। चूंकि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में क्या होगा, न्यूट्रल एटम में जानबे करते हो Z इक्वल टू E। चूंकि प्रोटॉन है 90, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 90। ओके, अब चले और न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या जानते हो, A माइनस Z। यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 90। तुम जानते हो, क्या जानते हो, सिंस N इक्वल टू A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना है भैया 39, और एटॉमिक नंबर कितना है 90। N इक्वल टू कितना हो गया 20। वैसे भी निकालेंगे या डायरेक्ट निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन हम माने हैं x+1, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन हम क्या माने हैं x+1, उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन। n इक्वल टू मानो x+1, x आपने कितना निकाला 19 + 1, तो n कितना होगा 20। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स।